नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपके सामने जिस मौजू को लेकर आई हूँ वो है 4 मसाइल और एक हल। सबसे पहले तो अल्लाह ताला की तारीफ़, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर हैं। कोई भी मसला ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अल्लाह के लिए मुश्किल हो या अल्लाह हल ना कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ तो हमारा अल्लाह पर ईमान है। जब हमारा अल्लाह पर ईमान पुख्ता होगा ना तो वो हर चीज़ को हमारे लिए आसान कर देंगे। लेकिन जब हमारा अल्लाह पर ईमान ही पुख्ता नहीं होगा ना तो हमारे लिए कोई चीज़ भी आसान नहीं हो सकेगी। तो सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को जिक्र करना चाहूँगी कि हमें कोशिश करनी चाहिए हम किसी से मांगने की बजाय अल्लाह ताला से मांगें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अगर हम पर मुसीबत आए तो हम क्या करें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम अल्लाह से मदद मांगो। अगर तुम्हें कभी तुम पर मुसीबत आ जाए ना या तुम्हें ज़रूरत हो मदद की तो तुम अल्लाह से मांगो और कभी किसी से सवाल मत करो। यानी अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है ना तो तुम बजाय इसके कि तुम लोगों से कहो मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे ये चीज़ पूरी कर दो, मुझे वो चीज़ पूरी कर दो, तो अल्लाह से मांगो और कभी किसी से सवाल ना करना। यहाँ तक कि अगर तुम्हें एक तस्मे की भी ज़रूरत हो ना उसका भी सवाल तुम अल्लाह से करना, लोगों से मत करना। क्योंकि लोग जो हैं वो कभी भी आपकी मदद नहीं कर सकते उस तरह से जिस तरह से अल्लाह करता है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं और हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन तभी कोई भी आपकी मदद करेगा जब अल्लाह ताला उसके दिल में डालेगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप अल्लाह ताला से मांगें, अल्लाह ताला कुछ ज़रिया ऐसा बनाएं या कुछ वसाइल ऐसे बना दें कि आपकी मदद हो जाए, और अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से होगा। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ और मैं आपके सामने 4 मसाइल रखूँगी और उनका हल रखूँगी। तो कोई आजकल जो है ना ज़माना चल रहा है, कोई भी मसला हो जाए कुछ भी हो जाए हम चल पड़ते हैं तवीज़ धंधे करवाने जादूगरों के पास, इधर वहाँ यहाँ। तो हम लोग ये नहीं देखते कि हमें जो दीन दिया गया है उसमें हर चीज़ का हल है, हमें सब कुछ बताया गया है, दीन इस्लाम ने हमें हर चीज़ बताई है। तो हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रहमहुल्लाह से रवायत है, कहते हैं कि एक दफ़ा उनके पास जब वो बैठे हुए थे मसाइल सुन रहे थे लोगों के, तो 4 लोग हाजिर हुए। पहले ने कहा कि हसन बसरी रहमहुल्लाह रिज़्क़ की कमी है, कहत साली है। दूसरे ने कहा तंग दस्ती है। तीसरे ने कहा कि ना औलाद की कमी है, उसने औलाद की शिकायत की। चौथा आया उसने शिकायत की कि रहमहुल्लाह मेरे पास ज़मीन तो है लेकिन पैदावार की बहुत कमी है। तो रहमहुल्लाह ने कहा उन चारों से कहा इस्तग़फ़ार करो। उन चारों के मसाइल के जवाब में इस्तग़फ़ार करने की तलकीन की। और फिर जो आपके पास बैठे हुए थे ना तो उनमें से किसी ने कहा कि आपने तीनों के अलग अलग सवालात थे, आपने तीनों को एक ही जवाब क्यों दिया। तो हसन बसरी रहमहुल्लाह ने कहा कि आपने ये आयत जो है इसको नहीं पढ़ा, कि आप इस आयत को नहीं जानते। तो आपने उनके सामने सूरा नूह की आयत नंबर 10 से लेकर 12 तक को तिलावत किया। फ़क़ुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बिकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलुस समा अलैकुम मदरारा वयुमिद्दुकुम बिअमवालिम व बनीना वयजअल लकुम जन्नतिन यजअल लकुम अलहदा। अब इसमें जो है ना इसका अगर हम मफ़हूम देखें, मायने देखें और इसकी तफसीर में जाए ना तो हमें एक बहुत तसल्ली और एक बहुत तसल्ली बख्श जवाब मिल जाता है। बहुत सुकून सा मतलब होता है कि आप सिर्फ अगर अल्लाह से अस्तगफिरुल्लाह करते रहें, अल्लाह से तौबा करते रहें ना तो वो आपको बख्श देगा और आप पर आसमान को बरसाएगा और आपको माल देगा और बेटे देगा और बना देगा आपके लिए जन्नत को और बना देगा आपके लिए हदायत को। जब अल्लाह ताला किसी को हदायत दे देते हैं ना तो अल्लाह ताला उसको हर चीज़ दे देते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अस्तगफिरुल्लाह करें, क्योंकि बहुत सारी आजमाइशें होती हैं हमारी और बहुत सारे हमारे जो हैं ऐसे काम होते हैं जिनकी वजह से अल्लाह ताला हमसे आजमाइश लेता है कि मैं देखता हूँ मेरा बंदा क्या करता है इस आजमाइश में, और हम लोग नाशुक्री में चल पड़ते हैं उस बाबा के पास, उस फ़कीर के पास, जबकि अल्लाह ने हर चीज़ का हल हमें खुद दिया हुआ है कि हम उसको खुद सॉल्व आउट करें, हम हर चीज़ को खुद कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है ना हम दूसरों के पीछे चल पड़ते हैं, दूसरों से मसले मसाइल पूछने चल पड़ते हैं। तो जब हमारे पास हल है तो हमें चाहिए कि हम उसको खुद हल कर लें। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसको कोई भी मसला हो सबसे पहले वो अल्लाह से माफ़ी मांगे, तौबा करे कि या अल्लाह
मुझसे ये हाजत के नफल पढ़ें और अल्लाह से माफ़ी मांगें, अल्लाह मुझसे गलती हो गई है, जो कोई ख़ता हो गई है उसको माफ़ कर दे और मुझसे इस मुसीबत को, आजमाइश को दूर कर दे। और दुआ किया करें कि अल्लाह हमसे कोई ऐसी आजमाइश ना लेना जिसमें हम पूरा ना उतर सकें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।